उनका आपन दारुण दीनता। समाज के सामने हाथ जोड़ करके भरत जी निवेदन कर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं दीन ही नहीं दारुण दीनता है मेरी। कल दारुण अविद्या की बात मैंने कथा के प्रारंभ में की थी। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जेनर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित। ये दारुण दीनता क्या है? यही दारुण अविद्या ही दारुण दीनता है। भरत जी महाराज ये प्रश्न उठा रहे कि महारानी कैकेयी इतनी दीन क्यों हो गई, ये अविद्या क्यों उनके ऊपर सवार हो गई? ये राग, ये द्वेष, ये अहंकार के कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ। और तब वे कहते आपन दारुण दीनता सबई कहूं सिर नाई। मैं स्वीकार करता हूं राजसभा में कि मैं दारुण दीन हूं, और इस दैन्य का समाधान राजपद दे देने से मेरी दीनता समाप्त होने वाली नहीं है। ये गुरुदेव जो समाधान दे रहे हैं कि अयोध्या का राज स्वीकार कर लो, भरत जी ने एक दृष्टांत दिया, और इतना सुंदर दृष्टांत दिया। उनका वो ऐसी बात है कि एक व्यक्ति साढ़े सती, उसकी ग्रह दिशा खराब हो गई। साढ़े सती अब समझते, शनि की साढ़े सती आती है, जो हमारे यहाँ ग्रह का विचार है जन्म कुंडली में। इसमें प्रत्येक ग्रह के अलग अलग अवधि होती है। उसमें शनि की साढ़े सती जब लग जाती है तो वो व्यक्ति को अगर ऐसे पाए पे है तो बड़ा दुखी कर देती है। तो एक व्यक्ति ऐसा जिसका ग्रह खराब हो गए, साढ़े सती उसको लग गई। अब वो शनि की साढ़े सती को भोग ही रहा था, उसमें उसको शरीर में वात रोग हो गया। वात रोग आप जानते हैं ना, बहुत शरीर में दर्द होता है। वात रोग, 3 कफ, वात और पित्त आयुर्वेद में जो विचार किया गया, उसको वात रोग हो गया। तो अब आप कल्पना कर लीजिए, वैसे ही ग्रह दशा थी, उसमें शरीर में भी कष्ट हो गया, और उस ऐसे व्यक्ति को, वो रास्ते में जा रहा था, बिच्छू ने उसको डस लिया। अब जिन्होंने ये अनुभव किया हो कि बिच्छू का डंक कितना खराब होता है, अब वो खेतों में तो मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों को ये अनुभव होता है कि जब बिच्छू अगर अनजाने में डस लेता है तो वो भयंकर पीड़ा, एक लहर सी उठती। अब बेचारा वो दशा, ग्रह दशा का मारा हुआ, वात रोग से पीड़ित था, उसमें और बिच्छू ने डंक मार लिया, और ऐसी लहर कष्ट की पीड़ा शरीर में, और वो अपने कष्ट से निवृत्ति पाने के लिए वैद्य के पास गया कि महाराज कोई दवाई दे दीजिए। डॉक्टर के पास गया, और वो वैद्य जी महाराज ने कहा जाओ थोड़ी सी शराब पी लो। भरत जी महाराज ने कहा ग्रह ग्रहित पुनि वात, बस ते ही पुनि बीछी मार, ताही पियाई वारुणी कहू कवन उपचार। इसका मर्म आप समझे कि नहीं? भरत जी का इशारा किसकी ओर था? वे कह रहे थे अयोध्या में इस समय ये जो अनर्थ हुआ, ये साढ़े साती कौन है? उनका गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मंत्रा के लिए अवध साढ़े सती जनु छाई। ये मंत्रा की कुबुद्धि की रूप में साढ़े सती ये का उदय हुआ, ग्रह दशा बैठ गई अयोध्या के राज की। उसमें वात रोग से कौन ग्रस्त हो गया? अब वो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन थोड़ा कठिन हो सकता है, आप ना समझ में आए, मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं। अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्रह दशा तो मंत्रा के रूप में साढ़सती, और उनका ग्रह ग्रहित पुनि वात, बस ये वात रोग जो हो गया वो किस रूप में महाराज श्री ने खोज निकाला, किसकी ओर? भरत जी की वाणी सुगम अगम, ये वात रोग के द्वारा वे इंगित कर रहे दशरथ जी की ओर, क्योंकि काम वात कफलोभ अपारा, मानस रोग में क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। तो महाराज दशरथ वात रोग से ग्रस्त हो गए। महारानी कैकेयी के प्रति जो उनकी आसक्ति थी वे अपने को रोक नहीं पाए, इसलिए भरत जी ने तो हाथ उठा के कहा, कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास। उनके मेरे पिताजी
बहुत महान रहे होगे, पर मरण काल विधि मति हरि लीनी। वात रोग से ग्रस्त हो गई, उनकी बुद्धि स्वच्छ रह नहीं पाई, वो धर्म के तत्व का निर्णय नहीं कर पाए। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार। ये बिच्छू का डंक क्या है? उनका ये श्री राम भद्र का वन गमन नहीं, वो इतना कष्ट दे रहा है कि जैसे बिच्छू ने डंक लिया। ये अयोध्या में जो समस्या उत्पन्न हुई, इसके मूल में जो कारण का निरूपण भरत जी कर रहे, और अब इसका समाधान के रूप में गुरुजी धर्म की सबसे बड़ी सत्ता कह रहे कि भरत तो राजपद की थोड़ी सुरा पी लो। क्योंकि आप जानते हैं पद को मद बनाना बहुत सरल है। महाराज श्री समझाने का तरीका बहुत विलक्षण है। आप लोग सभी साक्षर है, ये मैं मान रही हूं। देखिए, पद और मद ये दो शब्द जो है, उसमें द तो दोनों में समान है, पर अगर आपको पद को मद बनाना है तो प अक्षर के नीचे एक छोटी सी घुंडी ऐसी घुमा देंगे तो पद मद में परिणित हो जाएगा। तो मद शब्द अहंकार के लिए भी प्रयुक्त होता है, मद मदिरा के लिए भी मद कहते हैं। तो बहुधा जीवन यही होता है कि जब किसी को कोई पद मिलता है तो उसको ये बात का मद हो जाता है कि मैं इतना बड़ा मुख्यमंत्री हूं या जो भी राजमंत्री हूं। तो ताही पियाई वारुणी, राजपद की वारुणी गुरुदेव कह रहे हैं कि भरत पी लो। तो अगर कोई थोड़ी देर के लिए मान लो उसने सुरापान कर लिया तो क्या होगा? वो कष्ट की विस्मृति हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा कि कितना मुझे शरीर में कष्ट है, पर क्या वो समस्या का समाधान है? जहां मद उतर गया तो वो सारा समस्या, सारा कष्ट शरीर में ज्यों का त्यों रहेगा। तो भरत जी ने कहा, कहऊ कवन उपचार, ये किस प्रकार की औषधि माता गुरुदेव दे रहे? मुझे राजपद की सुरा पीने को कहते? उनका नहीं, मुझे लगता है कि समाधान राजपद स्वीकार करने से नहीं होगा। मेरी दृष्टि में से एक ही समाधान है। भरत जी ने कहा, आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिर नाई, देखे बिनु रघुबीर पद जिय की जरन न जाए। उनका भगवान श्री राम और सीता जी के चले जाने से जब सुख और शांति जीवन से दूर चले गए और आप राजपद से समाधान दे रहे हैं। उनका नहीं, मैं भरत बहुत बड़ा लोभी हूं, आप मुझे छोटा पद दे रहे हैं, मुझे राजपद दे रहे हैं, पर मैं राम पद चाहता हूं। इसलिए ये भरत जी की भावना को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज को जो उपमा दी है, आप जानते हैं कि नहीं, मानस के बाल कांड में गोस्वामी जी ने उनको भ्रमर, गोस्वामी भरत जी महाराज के मन को बताया। और भ्रमर आप जानते हैं कि वो रसिज्ञ होता है, अपनी रसिज्ञता के लिए प्रसिद्ध है साहित्य में। तो वे कहते, बंदव प्रथम भरत के चलना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना, राम चरण पंकज मन जासु। भगवान श्री राम के चरणों में भरत जी महाराज का जो मन रूपी भ्रमर है वो कैसे मंडराता है। उनका संसार की वाटिका में आप देखा होगा कि भ्रमर समझते हैं कि नहीं, भ्रमर मधुकर क्या कहते हैं यहाँ, भंवरा। तो वो उस भंवरे का स्वभाव है, जहाँ फूल होता है वो फूल एक फूल से दूसरे फूल पर जो है वो उड़ता रहता है और उसके अंदर जो मकरंद है, जो शहद है, उसको पीता रहता है क्योंकि वो उसकी रस की प्यास है। पर भरत जी महाराज एक ऐसे भ्रमर है और उनको ऐसा एक पुष्प मिल गया। कौन सा मिल गया? उनका राम चरण कमल, प्रभु के श्री चरणारविंद के कमल की प्राप्ति हो गई इस रसिक भ्रमर में। और सांसारिक पुष्पों में तो जो भी
रस होगा, शहद, मधु, जो भी आप समझे होगा, वो सीमित ही होगा। पर ये एक ऐसा पुष्प मिल गया जिसमें अनंत रस भरा हुआ है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, लुबुद मधुप इव तजई न पास। अरे ये भ्रमर तो उड़ ही नहीं रहा है, ये तो पक्का लोभी भ्रमर है। भरत जी महाराज के लिए उनकी यह मनस्थिति देखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना प्रसंग में, यद्यपि लोभ एक विकार है, पर सांसारिक वस्तुओं में हमें जैसे लोभ रहता है। देखिए परम पूज्य महाराज श्री तो बहुत सुंदर समाधान देते हैं। ये 3 विकार, काम, क्रोध, लोभ से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रत्येक व्यक्ति का मन किस धातु से बना है? तो उन्होंने कहा काम, क्रोध और लोभ, ये त्रिधातु से मन बना हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति कहे कि मेरे अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ है नहीं है, तो इसका मतलब वो अपने आप को नहीं समझ पाया। पर ये तीनों आवश्यक है, और इन तीनों की मात्रा जब तक संतुलित रहेगी तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर किसी एक धातु की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो धातु रोग के रूप में परिणित हो जाएगा। जब तक काम, क्रोध और लोभ संतुलित रहे तो वो जीवन में परम उपादेय है। समझ में आ रहा है? कठिन नहीं है ना? पर अगर हमारा लोभ बढ़ गया, लोभ क्या है? उनका काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। तो जैसे हमारी छाती जकड़ जाती है कफ से, लोभ अगर बढ़ गया, वैसे ही मन में जब लोभ बढ़ जाता है तो व्यक्ति का मन इतना कठोर हो जाता है, लोभ से आक्रांत हो जाता है। तो संसार में लोभ की, स्वार्थ और लोभ की तो संघर्ष और लड़ाई चलती ही रहती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, प्रभु मुझ में तो ये तीनों ही का अतिरेक है, काम भी अतिरेक है, क्रोध भी और लोभ भी। तो कितना सुंदर, ये संतों के पास ही ये युक्ति मिल सकती है। हम प्रयास करते हैं कि हमारी ये वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त करें, ये दोष है ये कम हो जाए। हम साधना कर रहे हैं, काम की वृत्ति कम हो जाए, क्रोध कम हो जाए, लोभ कम हो जाए, अलग प्रकार के गुरुदेव के बताए हुए साधन पथ पर चल रहे हैं, पर फिर भी ये अनुभव कर रहे कि पूरा जीवन निकल गया, पर अभी भी हमारी वासना और वृत्तियों पर हमने विजय नहीं प्राप्त की। और तब संतों ने युक्ति निकाली। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो संत शिरोमणि है। कितनी मीठी बात पे प्रभु के दरबार में चले गए, प्रभु के चरणों में जब रामचरितमानस की रचना की, समर्पित किया मानस, और प्रभु ने कहा तुम क्या चाहते हो? प्रभु आपकी मंगलमय भक्ति चाहता हूं। कैसी भक्ति चाहिए? किसकी जैसी भक्ति? भरत जैसी? स्वामी जी ने कहा प्रभु ये तो मेरे लिए संभव नहीं, मैं कहां अपनी तुलना भरत जी महाराज से करूं। अच्छा हनुमान जी जैसी भक्ति चाहते हो? उनका नहीं प्रभु, ऐसा सेवा व्रत, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य मेरे जीवन में नहीं, मैं हनुमान जी से ऐसी भक्ति कैसे मांग सकता? तो प्रभु ने पूछा बताओ, भक्ति के अनंत रूप है, तुम कैसी भक्ति चाहते हो? देखिए आप लोग सभी भक्ति चाहते हैं कि नहीं? तो ये प्रसंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुने। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु आप सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टतम कलाकार है, और जो वस्तु हमारे पास है उसी का आप सदुपयोग कर लीजिए। क्या है तुम्हारे पास, कौन कौन से गुण हैं बता दो। और तब गोस्वामी जी ने गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कामी नारी प्यारी जी, काम वृत्ति भरी हुई है। देखिए संत की स्वीकृति है, कोई दंभ युक्त वाणी नहीं है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आप इसको वास्तविकता मत समझ लीजिए, ये हम सबके हितार्थ हमारे हमें दिशा निर्देश दे रहे। प्रभु से कह रहे कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी जिमी प्रिय दाम। तो ये जो दोष है, ये संसार की दिशा में जब जुड़ते हैं तो वो रोग बन जाते हैं। पर यही वृत्तियां अगर प्रभु के श्री चरणों से जुड़ती है तो वे गुण बन जाते हैं, भगवान की प्राप्ति में सहायक बन जाते हैं।
ये जीवन दर्शन पूरे विश्व के साहित्य में कहीं नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग व्यक्ति के अंदर की प्रत्येक वृत्ति का सदुपयोग करता है। वो नारी सौंदर्य के प्रति मनुष्य के मन में जो वासना होती है, जो कामी के मन में पाने की इच्छा होती है, वो व्याकुलता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं अपने मन को देख करके, आत्मनिरीक्षण करके, प्रभु ये व्याकुलता, मैं इतना अधीर हो जाता हूँ, ऐसा आवेश मेरे अंदर आता है सौंदर्य को देखकर। मैं चाहता हूँ कि ये सारी वृत्ति का सदुपयोग आप कर दे। वो सांसारिक सौंदर्य नहीं, जब परम सुंदर श्री राम का दर्शन कर ले तो अपने आप मेरी वृत्ति आपके चरणों से जुड़ जाएगी। और तब प्रभु ने पूछा, ठीक है वो दे दिया, पर ये लोभी ही जिमी प्रिय दाम क्यों कह रहे हो? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका प्रभु समस्या ये है कि कामी की इच्छा जब पूरी हो जाती है तब वो आवेश और आवेग समाप्त हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। पर ये लोभी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कितना ही धन मिल जाए वो कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं है। इसलिए प्रभु लोभी जैसी निरंतरता, कामी जैसा प्रेम और लोभी जैसी प्रेम में निरंतरता बनी रहे, ऐसी प्रभु इन मेरे अंतर हृदय की वृत्तियों का आप सदुपयोग करें और आपके श्री चरणों से जुड़ करके वो मेरे जीवन में मंगलमयी भक्ति का स्वरूप कर दे। तो भरत जी महाराज आज ये अयोध्या की राजसभा में बैठकर स्वीकार करते हैं गुरुदेव के सामने, औषधि ये नहीं है। देख, दो वैद्य है, अब एक गरीब गुरु वशिष्ठ के रूप में वैद्य है और दूसरे वैद्य भरत जी महाराज है। और वे कहते मेरी दृष्टि से समाधान यही है कि प्रात काल चली हो प्रभु पाई। हम सब मिलकर के अयोध्यावासी अब चित्रकूट चले, बन चले और भैया श्री रामभद्र और श्री मां किशोरी जी को वापस अयोध्या ले आए। यही समाधान है। देखे बिनु रघुबीर पद जिय की जरनी न जाने। ये जो जलन ज्वाला मेरे हृदय में अंदर तीव्र रूप से जल रही है वो राजपद से शांत होने वाली नहीं है जब तक राम पद के दर्शन ना हो जाए। और उसका प्रभाव क्या हुआ? जैसे ही भरत जी महाराज ने ये अपना निर्णय सुनाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति को बिच्छू का डंक, कुछ लोग गांव में भी होता है ना, वो जानते हैं मंत्र जिससे उतारा जाता है, तो उनका भरत जी महाराज की वाणी मानो वो सावर मंत्र का उन्होंने जप कर दिया हो और वो सब का कष्ट जो है, वो बिच्छू का डंक का कष्ट उतर गया और सब इतने प्रसन्न हो गए। ऐसी खुशी की लहर फैल गई जब भरत जी महाराज ने ये घोषणा की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रात काल हो निर्णय नीके भरत प्राण प्रिय भे सबही के। पूरे समाज अब जिसके मन में लेश मात्र भी भरत जी को लेकर के एक संशय रह गया था कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं इस अनर्थ में भरत जी सम्मिलित है, जब ये सुना भरत जी का भाषण सुना तब सबको विश्वास, भरत प्राणों से प्रिय हो गए सबके। अब सब तो बड़े उत्साहित हो गए, पर गुरु वशिष्ठ को ये लग रहा है कि भरत भावुक हो रहा है, राम प्रेम में भावुक हो करके वो धर्म से विरत हो रहा है, कर्तव्य से विरत हो रहा है, गुरु वशिष्ठ को स्वीकार नहीं हो रहा है। पर सब अयोध्यावासी क्या स्थिति थी? वो स्वामी जी ने कहा, ते ही निसी नींद परेऊ नहीं काहो। सब चले गए अपने घर। निर्णय हो गया सुबह यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, चित्रकूट प्रभु को वापस लिवाने के लिए जाना है। चले गए तो अपने घर पर रात में पलंग पर सोए, पर नींद किसी को नहीं आई। इतना उत्साह भरा हुआ है कि ऐसा ना हो हम सोते रह जाए, क्योंकि ये अनुभव था कि एक बार नींद आई थी तो राम सोते हुए छोड़ के निकल गए थे। ऐसा ना हो कि आज भी सो जाए तो भरत जी भी हमें छोड़ के चले जाए, ये दूसरा अवसर हम चूक जाए।
और इसलिए सोए थे पलंग में। महर्षि ने कहा वहां वन में थे, भगवान राम के साथ भूमि में सोए थे पर नींद आ गई, और आज अपने घरों में पूरी सुख सुविधा में थे, पलंग पर आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे कि कब भोर हो और किसी को नींद नहीं आ रही। अब प्रश्न उठा राज्यसभा में कि सब लोग जाने के लिए व्याकुल है। तो भरत जी ने कहा कि अगर हम लोग सब चले जाएंगे तो अयोध्या में जो अथाह संपत्ति है उसका क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आते हैं तो अपने घर में ताले लगाकर, जिसके पास कुछ अधिक साधन संपन्न हो तो चौकीदार रखते हैं। अब अयोध्या वासियों को भरत जी ने प्रश्न पूछा कि ये बताइए क्या किया जाए, इतनी संपत्ति अयोध्या के दरबार में है, राज्य में है। मैंने आपसे कहा था यहाँ स्वर्ग का राजा इंद्र और अलकापुरी के कुबेर को भी ईर्षा हो जाए, ऐसा अथाह संपत्ति और धन और ऐसा ऐश्वर्य वैभव था महाराज दशरथ के राज्य। और तब लोगों ने सीधे जिसकी ओर देखा उन सब ने यही कहा, क्या उनका जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, बंधु मातु पितु के जला दो, सब कुछ जला दो, कुछ नहीं चाहिए हमें, संपत्ति सदन सब कुछ जला दो, जो राम के दर्शन में बाधा बने ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। ठीकरीवासी तो बड़े त्यागी है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि सारे सामूहिक रूप से सब ने ये निर्णय दे दिया कि अयोध्या की सारी संपत्ति जला दो, हमें नहीं चाहिए। क्या भरत जी ने जला दी? और अगर नहीं जलाई तो क्या भरत जी के हृदय में धन संपत्ति वैभव के प्रति राग और आसक्ति है, लोभ की वृत्ति है? तो भरत जी का चिंतन का स्तर क्या है? मैंने कहा उनका चरित्र इतना विशाल है, उनको समझ पाना इतना कठिन है। महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जैसे श्री भरत जी महाराज का विलक्षण चरित्र है, वैसे भगवान श्री राम के दूसरे पार्षद है हनुमान जी महाराज, उनका भी पावन चरित्र विलक्षण चरित्र है। और हनुमान जी महाराज के सामने भी ऐसे अवसर आया। कहां पर आया? जिस तरह से भरत जी महाराज ने एक यात्रा की चित्रकूट की, वैसे श्री हनुमान जी महाराज भी सारे बंदरों को लेकर एक यात्रा करते हैं। कहां? सीता जी की खोज करने के लिए। और हनुमान जी महाराज अंत तो गत्वा लंका पहुंच जाते हैं। अब लंका में जाकर के जब हनुमान जी ने देखा ऐसी समृद्धि, ऐसा मतलब जो 400 कोस सोने का नगर हो, अब आप कल्पना कर लीजिए, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सोने के मकान, सोने के गलियां, सोने के दरवाजे, सब कुछ सोने के ही सोने का बना, स्वर्णिम जगमगा रहा है। और इतना स्वर्ण देख करके हनुमान जी महाराज के भी मन में ये आना चाहिए था ना, ये तो बहुत अच्छा है। अभी रावण राजा है तो रावण का वध करके और ये सारा सोना हम ले जाते हैं अयोध्या और भगवान राम को दे देते हैं। अगर भारत में ये सारा सोना आ जाएगा तो हमारे गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, हमारा रुपी जो डीवैल्यू हो गया उसको जो है और बढ़ जाएगा। जो इकोनॉमिक्स जानते हैं विश्व की दृष्टि से कि भाई पैसे का मूल्यन जो हो रहा है, अगर हमारे गोल्ड रिजर्व्स इतने हो जाए। पर श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? 400 को सोने की लंका में जिस उद्देश्य से वे गए थे, श्री सीता जी का अन्वेषण करते हुए, और प्रत्येक लंका के महल में प्रत्येक कमरे में झांक करके जब खोजा और कहीं भी इन सोने की अट्टालिकाओं में उन्हें सीता जी नहीं मिली, हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? आग लगा दी, पूरी सोने की लंका को जला दिया। तो इसका मतलब भाई हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम वैराग्य शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी और परम पूज्य महाराज के वो तो निवृत्ति मार्ग के आचार्य। अगर भरत जी को हम प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य कहें तो श्री हनुमान जी महाराज निवृत्ति मार्ग के आचार्य। तो
तो अगर निवृत्ति मार्ग के आचार्य में संपत्ति, धन, वस्तु के प्रति लोभ है, तब तो उनकी निवृत्ति वास्तविक नहीं होगी। तो हनुमान जी ने तो जला दिया, बिल्कुल समझ में आ सकता है। पर भरत जी महाराज, जब वे अयोध्या की संपत्ति को नहीं जला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या भरत जी के हृदय में आसक्ति है? धन के प्रति क्या लोभ की वृत्ति है? जब सब लोगों ने कहा तो भरत जी महाराज ने कहा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जला दो, पर किसको जलाने का अधिकार है? अगर वस्तु मेरी हो और मैं उसको जला दूं तब तो बिल्कुल ठीक है, पर हम जा करके पहुंच जाए हमारे कृष्ण किंकर जी के घर पे और कहें जाओ उसको जला दो, तो क्या मुझे अधिकार है? अगर अपनी हो वस्तु तब तो हम उसको, जब गुरुदेव ने भी ये कहा सौंपे वो राज राम के आए, तो भरत जी ने कहा इतनी बड़ी धृष्टता मैं कर सकता हूं, राज्य मेरा हो और मैं प्रदान दूसरे को दूं, ये तो समझ में आ सकता है, पर दूसरे का किसी का राज्य हो, अगर घर किसी और का हो, जीवन चाचा का घर हो और मैं उठा करके दान में दे दूं, लो ये घर दान में ले लो, तो क्या मुझे अधिकार है? भरत जी की दृष्टिकोण क्या है? उनका संपत्ति सब रघुपति के आई, ये मेरी नहीं है, ये श्री राम की संपत्ति है और उनकी संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार भरत को नहीं है। ऐसा समर्पण, उनका राज्य महाराज दशरथ का थे कि नहीं, दशरथ जी को कहां से मिला? अब अगर आप पूरी श्रृंखला में देखते जाए तो पता चलेगा कि अंत गत्वा सबसे पीछे कौन है? उनका संपत्ति सब रघुपति के आए, श्री राम का ही है, और इसलिए भगवान की संपत्ति है, उसको मैं जला नहीं सकता, और तब रखवाले रखने पड़ेंगे। और जिसकी ओर देखा कि तुम रह जाओ, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भरत जी की दृष्टि जिसकी ओर चली गई उसको लगा कि बस मेरी गला कट गया। यही कहूं रहू कर घर रखवारी, ते जानहूं जनी गर्दन वारी, उसको लगा बस अब मैं मर गया। पर खैर अंत में अयोध्या की संपत्ति का संरक्षण के लिए रखवाले रखे गए, और फिर भरत जी ने कहा कि जब हम कल चित्रकूट जाएंगे सब लोग, तो भगवान का राज सिंहासन लेके चलिएंगे, सारी अभिषेक की, राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के चलेंगे, सारी सेना को लेकर के चलेंगे। अब ये जब घोषणा की तो लोगों को फिर आश्चर्य हो गया, अरे हम जा रहे हैं वन प्रभु को वापिस लिवाने के लिए, तो ये सिंहासन लेकर के क्यों जाए, सेना क्यों लेके जाए? भाई सेना का तो प्रयोग जहां युद्ध करना होता है उसमें सेना चाहिए, ये भरत जी कह रहे सेना लेकर के। देखिए प्रभु की इस यात्रा में जो अन्य भक्त भी आए, श्रृंगबेरपुर जब पहुंचे, निषाद राज को यह समाचार मिला कि भरत जी के साथ अयोध्या की सेना आ रही है, तो वो लोग सब विचलित हो गए, उनको लगा कि भरत युद्ध करने जा रहे श्री राम। इतने गूढ़ सूक्ष्म तत्व भरत जी की जो अंतर्दृष्टि है, उनके जो अंतर्भाव है इतने सूक्ष्म है, राम के प्रति उनका जो प्रेम है, क्यों सिंहासन लेकर के जा रहे? महाराज जी ने जाके भरत जी से पूछ दिया, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखा है कि भरत जी ने आदेश दिया कि सारी राज्याभिषेक और सिंहासन सारी सामग्री साथ में लेके चलेंगे। महाराज श्री पहुंच गए, भरत जी महाराज ये जो आप कह रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है? और कितना मीठा भाव, इतना सुंदर उत्तर भरत जी ने दिया। भरत जी ने कहा कि ये बताइए, सिंहासन को प्रभु की जरूरत है या प्रभु को राजपद की जरूरत है? बड़ा कौन है? राजपद बड़ा है कि प्रभु बड़े हैं? बताइए। सबसे बड़े प्रभु है, तो क्या ये उचित रहेगा कि हम प्रभु को कहे कि आप चलिए हमारे साथ और राज सिंहासन को स्वीकार करें?
उनका बड़े, हमारे प्रभु इतने बड़े हैं, वो सिंहासन प्राप्त करके बड़े नहीं होंगे, वो तो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उसको एक छोटे से अयोध्या के राज्य सिंहासन को कहना, स्वीकार करने को कहना, ये प्रभु का सम्मान नहीं, है तो अपमान है। उनका आवश्यकता अगर राजपद को प्रभु की है, सिंहासन को आवश्यकता श्री राम को है। अगर सिंहासन समझता है कि मैं धन्य हो जाऊंगा अगर श्री राम मुझे स्वीकार करेंगे, तो सिंहासन को चलना पड़ेगा। और बन ही देव मुनि राम ही राजू, ये राज्याभिषेक की सामग्री क्यों लेके चलना है? उनका वन में प्रभु का राज्याभिषेक होगा। प्रभु को नहीं, बड़प्पन नहीं। संसार में व्यक्ति का मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति अपने आप को छोटा समझता है, और जब उसको कोई पद मिलता है तो उसको लगता है पद के साथ मुझे प्रतिष्ठा में बड़ा हो गया। बोलकर हमारे प्रभु तो इतने बड़े हैं, सिंहासन पर बैठ करके बड़े होने वाले नहीं है। प्रभु का जो बड़प्पन है, इतने सूक्ष्म भाव है कि सिंहासन अगर धन्य, मुझे याद है कि परम पूज्य महाराज श्री को जब पद्म भूषण का सम्मान भारत सरकार ने दिया, तो वहां पर उस समय प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी थे, और उन्होंने भी राष्ट्रपति भवन में परम पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करके बधाई देते हुए यही कहा था महाराज जी को। वे पंडित जी के रूप में कहते थे, पंडित जी महाराज, आज तो ये राष्ट्रपति भवन दोबारा धन्य हो गया और ये पद्म भूषण पद सम्मानित हो गया कि आपने उसको स्वीकार कर लिया। महाराज जी को कोई आवश्यकता नहीं थी किसी अलंकरण की। महाराज जी ने तो विनोद में कह दिया, ये तो पद्म भूषण दे रहे, मेरे तो जन्म कुंडली में नाम ही भारत भूषण है। तो अगर राजपद धन्य होना चाहता है तो आके प्रभु के चरणों में निवेदन करे कि प्रभु कृपा करके मुझे स्वीकार करो। तो सेना क्यों ले जानी है? सैनिकों की क्या आवश्यकता है? भरत जी ने कहा, क्योंकि जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो आज भी आप देखते हैं कि सम्मानित किया जाता है तोपों के द्वारा, तो इसलिए सेना को ले जाए ताकि जब प्रभु का राज्याभिषेक हो तो पूरी तरह से विधि विधान से संपन्न हो जाए। तो भरत जी महाराज ने के साथ जाने के लिए सब तत्पर, सब प्रसन्न हो गए। एकमात्र गुरु वशिष्ठ को लग रहा है, उनको ये दुविधा बनी हुई है कि भरत बड़े भावुक हो रहे हैं, और इसलिए पूरी चित्रकूट की यात्रा तक भरत जी में और गुरु वशिष्ठ में मतभेद होता रहा। पर आप जानते हैं कि जब चित्रकूट पहुंच गए, उस सभा में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर हुए, और अंत तो गत्वा श्री भरत जी महाराज प्रभु की पादुका लेकर के लौट करके अयोध्या आए। और जब भी अयोध्या आते हैं भरत जी महाराज, तब गुरुदेव के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं, मेरे हृदय में एक इच्छा है। क्या? उनका प्रभु की ये पादुका अभी तक तो भरत जी महाराज अपने सिर पर धारण करके लेके आए, और उसमें भी जो सूक्ष्म भाव है भरत जी के बहुत ही अद्भुत, महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, अवश्य आप पढ़े। प्रेम मूर्ति भरत, धर्मसार भरत, ये जो ग्रंथ है विलक्षण महाराज श्री के वर्णन है। भरत जी को लग रहा है ये पादुका नहीं, स्वयं सीताराम जी मेरे साथ लौट करके आ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द लिखा है, भरत मुदित अवलंब लिए थे। उन्होंने ये प्रभु से मांगा कि प्रभु मैं जा रहा हूं 14 वर्ष, आपकी आज्ञा है पर मुझे कोई अवलंबन दीजिए। प्रभु ने अपनी पादुका दे दी, और जब वो पादुका दे दी तो भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका प्रभु आपने मेरे सारे प्रश्नों का समाधान दे दिया। क्या तात्पर्य था? ये तो भगवान
श्री राम समझ पाए या भरत जी समझ पाए या परम पूज्य गुरुदेव समझ पाए। ये जो संवाद भरत जी में और भगवान श्री राम में हुआ, उनका प्रभु मेरी सारी समस्या, सारे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया। पादुका देखकर प्रभु ने पूछा कैसे, क्योंकि भरत जी ने तो माथे पे सिर पर धारण कर दिया और भरत जी ने कहा था प्रभु मुझे आधार दीजिए। भरत जी ने माथे पे रख दिया। प्रभु ने व्यंग किया, भरत मीठी चुटकी ली, तुमने तो आधार मांगा था और मैंने तुम्हें भार दे दिया, सिर पर धारण कर दिया। भरत जी ने कहा नहीं प्रभु, आपने पादुका के द्वारा ये स्पष्ट निर्णय दे दिया, पादुका पद के लिए होती है। पादुका कहां पहनी जाती है? पादुका समझते कि नहीं, जिसको आप चप्पल जूता जो कहते हो, पादुका कहां पहनी जाती है? पद में पहनी जाती है। उनका प्रभु पादुका जो है पद के लिए होती है। आपने पादुका दे करके ये प्रमाणित कर दिया कि अयोध्या का राजपद आपका है। अगर भरत उसे स्वीकार करेगा। प्रभु ने ये पूछा, भरत पादुका तो पद के लिए होती है और पादुका तो किसी को दी जाए तो उसमें पैर में डाल करके बहुत सुंदर। देखिए कथा सत्संग में यहाँ तो ऐसे नहीं है, पर अन्यत्र बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि कथा में आने वाले जो लोग होते हैं वो केवल कथा के प्रेमी नहीं होते हैं। समझ गए? देखिए बड़े बुद्धिमान लोग हैं यहाँ। कुछ पादुका के भी प्रेमी आते हैं और इसी उद्देश्य से आते हैं कि भैया जब तक ये कथा चल रही तब तक हम भी अपना काम करते हैं। और हम लोगों को ये अनुभव होता ही रहता था महाराज जी के साथ निरंतर यात्रा करते हुए, और इसलिए 2-3 जोड़ी हम लोगों को महाराज जी के पादत्राण एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे कि हर कथा में कोई ना कोई भरत निकल ही आता था। तो भरत जी से प्रभु ने पूछा, भरत मैंने तुम्हें पादुका दी, तुमने पैर में नहीं पहना, धारण किया, सिर पे धारण कर दिया। भरत जी ने बड़ी मीठी बात कही। उनका प्रभु आपने पादुका दे करके मुझे संकेत कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लगा, बिनु आखिन की पा नहीं लखी पहचानत पाए। अगर अंधेरा हो जाए, आपने अपनी पैर पादुका यहाँ रखी है और लाइट अचानक चली जाए, भगवान की कृपा से अभी तक नहीं गई है, नहीं तो रोज ये व्यवधान होता है। तो अगर आप अपने जूते चप्पल खोज रहे हो, अंधेरे में दिखाई ना दे रहे और कई लोगों की पादत्राण पड़े हो, आप व्यक्ति अगर गलती से किसी और की पादुका उस वृत्ति से ना आया हो और किसी और व्यक्ति की पादुका में अपना पैर डाल दे, तो वो पादुका तुरंत बता देगी कि मैं तुम्हारी नहीं हूं। भरत जी महाराज ने कहा, प्रभु यद्यपि पादुका के पास आंखें नहीं है, बिनु आखिन के पा नहीं, पर लखी पहचानत पाए, वो पैर को पहचान देती है। और इसलिए अगर भरत अपना पैर घुसेड़ेगा तो चोर ही कहलाएगा। प्रभु मैं तो अपने सिर पर धारण कर। और तब ये बहुत सुंदर महाराज जी के भाव है। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है, आप पढ़े, मेरा ध्यान तो कड़ी की ओर जाता है। और तब भरत जी महाराज ये पादुका लेकर के अयोध्या में पहुंच गए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव से कहा, महाराज मेरे हृदय में एक इच्छा है, आप अगर मेरी इच्छा धर्म संगत हो तो आप मुझे आज्ञा दे। और तब भरत जी ने कहा प्रभु गुरुदेव से कि इस पादुका को मैं राज सिंहासन पर स्थापित करना चाहता हूं। गुरुदेव का आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये एक नवीन दर्शन, अभी तक विश्व के इतिहास में कभी ऐसा किसी भी राजा के द्वारा ये आदर्श प्रस्तुत नहीं हुआ। क्योंकि व्यक्ति के अंदर तो पद लोलुपता होती है और सिंहासन के प्रति जहां अवसर मिले, हमारे यहां तो स्थितियां क्या है कि ना भी मिले हो वोट, बहुमत ना मिला तो भी हॉर्स ट्रेडिंग हो करके जो छीना जब्ती होती है। और यही ये भारतवर्ष है। देख लीजिए,
जहां हमारे पूर्वज के रूप में श्री राम और भरत के बीच में जो आदर्श प्रस्तुत किया, कितना पतन हमारा हो गया है। ये हमारे रक्त में ये संस्कार है, पर क्या बताए, ये पाश्चात्य हवा के कारण, ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण ये संस्कार सब दब गए। मैं नहीं मानती हूं कि ये मिट गए, जरूर, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं। अब घर घर में रामायण पाठ बंद हो गया है, इसीलिए ये स्थितियां आ रही है। और मुझे लगता है ठीकरी ग्राम आदर्श बनेगा अगर आज से आप लोग सब निर्णय करेंगे कि हम रोज नित्य प्रति रामचरितमानस का गायन करेंगे, तो वो दबे हुए संस्कार, वो राम और भरत का प्रेम फिर उजागर हो जाएगा और फिर से हम एक राम राज्य की स्थापना देखेंगे। तो भरत जी ने प्रभु से पूछा, गुरुदेव से, कि सिंहासन पर प्रभु पादुका मैं स्थापित करके, अब भरत जी मुनि वेश में, साधु वेश बनाकर, जटाजूट बना करके मैं नंदी ग्राम में रह करके राज्य का संचालन करूंगा। गुरुदेव ने पूछा कि भरत, तुमने ये जो साधु वेश बना दिया, महारानी कैकेयी को कितना कष्ट होगा तुम्हें इस रूप में देखकर। ये मानस के अंतर भाव, जो महाराज श्री केवल ये सूक्ष्म भाव का जिन्होंने दर्शन किया। और तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव, मेरी समझ से सबसे अधिक प्रसन्न तो महारानी कैकेयी को ही होना चाहिए। कैसे? उनका जब महाराज पिताश्री ने महारानी कैकेयी को कहा कि तुम राम को वन भेज रही हो, जो है तपस्वी वेश में 14 वर्ष विशेष उदासी भगवान श्री राम को साधु वेश में भेज रही हो, ये दंडित कर रही हो, तो महारानी कैकेयी ने तो यही कहा, गलती तो आप कर रहे थे। साधु का स्थान तो जंगल में है, वन में है, और आप साधु को सिंहासन पर बिठा रहे हैं। तो मैं तो आपके द्वारा जो त्रुटि हो रही थी उसको परिमार्जित करा। मैं भी मानती हूँ राम साधु है और इसलिए साधु वन में जाके तप करे। भरत जी ने कहा कि महारानी कैकेयी तो साधु को श्रेष्ठ मानती है, तो इसलिए मैं उनका पुत्र भी साधु के वेश में रहकर यहाँ तप करूंगा उनके प्रसन्नता के लिए। अगर मेरी ये इच्छा धर्म संगत हो गुरुदेव, तो आप आज्ञा दीजिए, मैं राजमहल में नहीं रह करके नंदी ग्राम में कुटिया बना करके, और भूमि में जमीन के नीचे, क्या भाव है भरत जी, क्या उनकी वर्णन करे। और तब गुरुदेव का जो उत्तर था, अब ऐसा लगा कि गुरुदेव परिवर्तित हो गए। अभी तक श्री भरत और गुरु वशिष्ठ में मतभेद होता रहा पूरी चित्रकूट की यात्रा तक, पर अब लौट करके आए गुरुदेव, ऐसे बदल गए। गुरुदेव ने स्पष्ट स्वीकार किया, भरत, अभी तक मेरे सामने जब भी कोई समस्या आई तो मैंने धर्म ग्रंथों को खोल करके पढ़ा, पुराणों को उठाया, ग्रंथों को उठाया, शास्त्र का पाठन किया, निर्णय करने के लिए कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। पर भरत, अब मैं निर्णय कर चुका हूं, मुझे कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। मेरा एक ही निर्णय है। क्या निर्णय है? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो ये सोई। भरत, मेरी बुद्धि धर्म की सीमा तक पहुंच मेरी बुद्धि की थी, पर तुमने अपने व्यवहार के द्वारा धर्म का जो सार तत्व था, एक ऐसी उत्कृष्ट धर्म से भी ऊंची कक्षा जिसको धर्म सार कहते हैं, तुमने धर्म का सार तत्व प्रकट कर दिया। मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि आज के बाद तुम जो समझोगे, तुम जो कहोगे और तुम जो करोगे, वही जो है धर्म का सार होगा। तालियां कमजोर है, मैं समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ गया? थोड़ा कठिन है, मुझे कृष्णाधार भैया की चिंता है।
क्योंकि धर्म को वैसे ही धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कल मैंने कहा था वेद व्यास जी कहते हैं यतो धर्मस ततो जय। द्वापर युग में उन्होंने निर्णय किया जहां धर्म पालन होगा वहीं विजय श्री प्राप्त होगी। पर सबने देखा, महाराज श्री पहुंच गए वेद व्यास जी के पास कि महाराज आप कह रहे जहां धर्म होगा वहां विजय होगी, पर ये सारे धर्म गुरु धर्मात्मा तो कौरवों के साथ खड़े हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, सब एक से एक धर्म धुरंधर, सब तो कौरवों के पक्ष में खड़े हैं। और तब वेद व्यास जी को जोड़ना पड़ा। उनका भले ये कह दिया कि यतो धर्मस ततो जय, पर धर्म कहाँ है? जहां धर्म है वहां विजय है, ये तो निश्चित है। पर धर्म कहां पर है, कसौटी क्या है, कैसे निर्णय करे? तो उनका यतो कृष्णस ततो धर्म, यतो धर्मस ततो जय। जहां कृष्ण होंगे वही धर्म होगा। इसमें मुझे प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां जो ईश्वर, जो कृष्ण करे वो ही परम सत्य है। सत्य नहीं, परम सत्य है, वो सत्य स्वरूप है। और उसी तरह से भगवान श्री राम के चरित्र में भी ये जितनी भी लीलाएं हैं उसका धर्म का जो सार तत्व है वही भरत जी महाराज के भी लीला के द्वारा प्रकट हुआ। और यही धर्म सार के कारण अंत में 14 वर्ष के बाद राम राज्य की स्थापना हो पाई अयोध्या में। तो अगर हम लोग भी चाहते हैं कि आज भी हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में राम राज्य हो, तो केवल राम के भजन से काम नहीं बनेगा। जब तक राम के साथ भरत नहीं आएंगे तब तक राम राज्य नहीं होगा। ये भरत जी महाराज की जो भूमिका है इतनी सशक्त है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने आप को यही अनुभव करते हैं कि श्री राम से भी अधिक परिवर्तन अगर लाना है समाज में, क्योंकि ये तात्विक सिद्धांत भी है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सार्वकालिक है, तब भी थे, अब भी है और भविष्य में भी रहेंगे। ईश्वर की सत्ता तो शाश्वत है, पर ईश्वर के रहते हुए भी व्यक्ति की ये दुर्दशा क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही तो प्रश्न उठाया कि ये जो संसार में व्यक्ति दीन और दुखी है, ईश्वर हमारे अंतर्हृदय है, पर इसके बाद भी व्यक्ति के जीवन का दुख दूर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब कि केवल ईश्वर से काम नहीं होगा। जब तक भरत का आगमन नहीं होगा तब तक हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये भरत कौन है? कोई त्रेता की वस्तु नहीं है। जैसे राम शाश्वत है, महाराज श्री कहते हैं भरत भी शाश्वत है। और भरत जी कौन है? उनका भरत ही कही सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आई। ये राम प्रेम ही भरत है। और इसलिए क्या राम प्रेम केवल त्रेता युग में? आप लोगों के हृदय में प्रेम नहीं है? अगर ईश्वर जो है वो प्रेम नहीं जगा पाएगा। परिवर्तन जब भी होगा तो वो प्रेम के द्वारा ही व्यक्ति के अंतःकरण का परिवर्तन होगा, और वो संत की कृपा से ही होगा। भगवत प्रेम जगाना ये संत की भूमिका है। और इसलिए भरत रूपी परम संत का चरित्र जब हम पढ़ेंगे तब हमारे हृदय में श्री राम के प्रति वह प्रेम जागृत होगा। और जब प्रेम होगा तो प्रेम के वशीभूत होकर के प्रभु स्वयं पधारेंगे। तो इसलिए ये भरत चरित्र की चर्चा जो आप लोगों के बीच में हो रही है, मैं यही प्रभु से पहले भी प्रार्थना करती हूँ कथा शुरू करने से के पहले कि कहीं जटिल ना हो जाए। और आशा भी यही कर रही हूँ कि आज की कथा आपके लिए समझना, हृदयंगम करने में कठिन नहीं हुई होगी। जब हम समझेंगे तभी हम जीवन में उसको उतार पाएंगे। कल जो कहा, मैं प्रारंभ में कहा था, ये दारुण अविद्या जो हमारे जीवन में है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या, वो कब मिटेगी? उनका सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे।
तो पहले हम समझे और फिर हृदय में उसे धारण करें, और जब हृदय में हम वो रक्त बन जाएगा तो वो रक्त हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होकर वो रक्त शक्ति देगा, वो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाएगा और तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और विशेष रूप से इस पटेल परिवार जिनको परम पूज्य महाराज श्री का सानिध्य 60-65 वर्षों से प्राप्त हुआ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कुसुम बुआ के सुपुत्र भी यहाँ आज आए हैं, क्योंकि उन्हें तो जब से वो जन्मी, जबलपुर वासियों को तो क्योंकि महाराज श्री का प्राकट्य ही जबलपुर में हुआ तो वो प्रथम दिन से सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे सभी महानुभावों के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए हम आचार्य जी के प्रति प्रणाम करते हैं। मोहनदास भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह से हाथ उठा के करेंगे। रामायण जी की आरती करके प्रसाद लेके पधारेंगे। महाराज जी का सद साहित्य थोड़ा बचा हुआ है, जो लेना चाहें वो अवश्य उसका लाभ ले ले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए नर्मदा मैया की। देवियों से जयकार नहीं आ रही, दोनों हाथ उठा करके आप पीछे बैठ गई आज अंधकार में, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, भक्त समाज की, भारत माता की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।